क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला टॉपिक आता है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहलाती है। आगे है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति है अनुपात। अनुपात तो कोई समकोण त्रिभुज जिसमें न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाए। त्रिकोणमिति अनुपात कहलाती है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। पहला है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तीसरा tan थीटा लंब बटे आधार। अगला cot थीटा आधार बटे लंब। पांचवा sec थीटा कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। हाँ जी, त्रिकोणमितीय अनुपात कोई समकोण त्रिभुज जिसमें न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाए त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाती है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, चौथा cot थीटा, पांचवा sec थीटा और छठा cosec थीटा। अब चूंकि 3 मुख्य अनुपात होंगे
मुख्य अनुपात होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अतः लाभ बटे कक्का तथा विपरीत कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा कक्का बटे लाभ होंगे। कोई समकोण त्रिभुज ABC, कोई समकोण त्रिभुज ABC में कोण A नीड कोण, कोण B 90 डिग्री तथा कोण C न्यून कोण है। कोई समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर थीटा न्यून कोण है। अतः कोण A के सापेक्ष भुजा AB आधार BC लंब और AC कर्ण। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, BC बटे AC, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण AB बटे AC, टेन थीटा लंब बटे आधार BC बटे AB, टेन कॉट थीटा आधार बटे लंब AB बटे BC, सेक थीटा कर्ण बटे आधार AC बटे AB, AC बटे AB, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब AC बटे BC। अगला पॉइंट आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है AC, AC का वर्ग, आधार है AB, AB का वर्ग और लंब है BC,
BC का वर्ग। अब बात करते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तथा कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कोड थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अगला है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अंश तथा हर में कर्ण का भाग देने पर तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा और आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, अतः टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अतः कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहां से साइन थीटा का बजगुणा करने पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा का बजर गुणा करने पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा का बजर गुणा करने पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अतः त्रिकोणमितीय अनुपात के मुख्य सूत्र पहला है साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। अतः साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्योंकि टेन थीटा बराबर अभी अपन ने लिखा था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अतः कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। समीकरण नंबर 1, दी गई समीकरण में कर्ण के वर्ग का भाग देने पर समीकरण 1 में कर्ण के वर्ग का भाग देने पर कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कैंसिल, 1, आधार बटे कर्ण cos थीटा, तो वर्ग है तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस लंब बटे कर्ण sin थीटा, वर्ग है sin स्क्वायर थीटा। अतः पहली सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगी। साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा होगा। अब बात करते हैं दूसरी सर्व समीकरण के लिए। समीकरण 1 में आधार के वर्ग का भाग देने पर कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग। कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार से आधार कैंसिल, लंब बटे आधार tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो दूसरी सरल समीकरण है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ एक बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात करते हैं तीसरी सरल समीकरण के लिए। समीकरण 1 में लंब के वर्ग का भाग देने पर, समीकरण 1 में लंब के वर्ग का भाग देने पर कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग। लंब के वर्ग से लंब का वर्ग कैंसिल, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा वर्ग है कोसेक स्क्वायर थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तीसरी सरल समीकरण हो गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला है विभिन्न कोणों के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो कोण है अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। विभिन्न अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक में 4 का भाग देने पर, इसके बाद पूरे का वर्गमूल लेने पर जीरो बटे 4 0 और 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बटे √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कैंसिल 1 आ गया। अब cos थीटा, cos थीटा यदि 90 से बात करता हूं तो ये अपोजिट चलता है भाई। मैंने बात की थी आपको 3 सरल समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां आपसे बोला था मैंने कि भैया साइन 90
प्लस कॉस 90 बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर 90 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 90। साइन 90 का मान 1, तो 1 माइनस 1 0। कहां से आएंगे मान, कहां से आएंगे मान, साइन 0 से। तो इसका मतलब cos 0 का मान साइन 90 के बराबर, cos 30 का मान साइन 60 के बराबर, cos 45 का मान साइन 45 के बराबर, cos 60 का मान साइन 30 के बराबर और cos 90 का मान साइन 0 के बराबर। अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे cos थीटा। 0 बटे 1 बराबर 0। यहां 1 बटे 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। यहां 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर 1। यहां अंडर रूट 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2 अंडर रूट 3 और यहां 1 बटे 0 बराबर अपरिभाषित। इसी प्रकार वापस cot 0 tan 90 के बराबर, cot 30 tan 60 के बराबर, cot 45 tan 45 के बराबर, cot 60 tan 30 के बराबर और cot 90 tan 0 के बराबर। sec थीटा cos थीटा का अपोजिट, तो 1 यहां 2 बटे अंडर रूट 3, यहां अंडर रूट 2, यहां 2 बटे 1, यहां 0 बटे 1 बराबर 0, सॉरी 1 बटे 0 बराबर अपरिभाषित। अब वापस सेक और कोसेक थीटा में, तो कोसेक 0 सेक 90 के बराबर, कोसेक 30 सेक 60 के बराबर, कोसेक 45 सेक 45 के बराबर, कोसेक 60 सेक 30 के बराबर और कोसेक 90 सेक 0 के बराबर होगा। इस तरह हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की 0 से 90 डिग्री तक टेबल प्राप्त होती है।